क्रिकेट में अभी एशिया कप चल रहा है। अभी अगर क्रिकेट की भाषा में बात की जाए तो मोदी जी की इस सरकार की पारी अभी मिड इनिंग्स में एक तरह से लेखक, विश्लेषक, इतिहासकार अपनी अपनी कहानियां लिखेंगे। आप जब भीतर से देखते हैं, आपके हिसाब से इस सरकार की और प्रधानमंत्री मोदी की अब तक की लेगेसी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? आपके हिसाब से क्या वो चीज़ है जो 50 साल बाद जब लोग इस इंटरव्यू को देखें बोलें कि ये थी प्रधानमंत्री की और बीजेपी की सरकार देखिए, की? सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ चीजें प्रमुखता से पूरे देश की सोच बदलने वाली करी है, मैं बताना चाहता हूं। किसी ने भी संपूर्ण समस्या के निवारण के रूप में नहीं देखा था। जैसे आवास विहीन लोगों के लिए आवास देना, ये लगभग 80 के दशक की शुरुआत से हुआ था, मगर कभी भी ये कल्पना नहीं हुई कि हर व्यक्ति को, हर परिवार को एक आवास दे देंगे। और मोदी जी ने 3 करोड़ आवास दे दिए और नई टर्म की पहली कैबिनेट में और 2 करोड़ आवासों के लिए फैसला किया। तो जब ये टर्म समाप्त होगी, 7 करोड़ लोग और 1 करोड़ ऐड होंगे, तो 7 करोड़ लोगों को आवास मिल जाएगा। और देश में आवास की समस्या 100% तो इतने बड़े देश में कह नहीं सकते, मगर 99.9% समाप्त हो जाएगी। हर सरकारों ने गैस का सिलेंडर दिया, कुल मिलाकर 10 करोड़ सिलेंडर दिए। मोदी सरकार ने अब तक 14 करोड़ सिलेंडर दे दिए, इसमें से 10 करोड़ अत्यंत गरीब परिवारों को दिए। तो हर घर के गरीब को धुएं से मुक्त करने का काम कर दिया। हर घर में पीने का पानी, हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज, हर परिवार को 5 लाख तक की सुविधाएं। एक प्रकार से सभी समस्याओं का संपूर्ण निराकरण का एक दृढ़ निश्चय लेने का हौसला एज ए नेता उन्होंने बताया है और इसको पूरा भी किया है। बहुत बड़ी बात है। समस्या के सामने लड़ना सबका स्वभाव होता है, समस्या पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर लेना, इस प्रकार का फैसला करना और उसको समाप्त करना, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, उन्होंने देश की सुरक्षा में हमेशा से हम लोग विदेश नीति को हावी कर देखते थे। इस देश की रक्षा नीति हमेशा डिप्लोमेसी से प्रभावित रही। पहली बार हमने देखा कि देश की रक्षा को प्रायोरिटी मिली है और इसके आधार पर विदेश नीति तय होती है। जब भी पाकिस्तान की ओर से देश में बड़े कंसीडर करने पड़े ऐसे आतंकी हमले करने के प्रयास हुए, चाहे उरी हो, पुलवामा हो, पहलगाम हो, हमने क्षण भर का भी देर करे बगैर हमारा कमिटमेंट जाहिर किया और 1 महीने से कम समय के अंदर ऐसा जवाब दिया जो दशकों तक पाकिस्तान को याद रहे। परंतु यह सुनिश्चित हो गया कि भारतीयों का खून बहाने के लिए नहीं है और अगर कोई प्रयास करेगा तो उसको कठोरता से दंड दिया जाएगा। एक सबसे बड़ी बात, लंबे समय की गुलामी की कालखंड के कारण, मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक, ये लंबे समय के गुलामी के कालखंड के कारण एक प्रकार से सामूहिक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारी जनमानस के अंदर बना था। व्यक्ति का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दूर करना, राहुल जी, बड़ा सरल होता है, मगर जनमानस का, प्रजा का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दूर करना बड़ा कठिन होता है। जब इस देश के आजादी के 75 साल हुए, मोदी जी ने 2047 में महान भारत की रचना की कल्पना रखी, पूर्ण विकसित भारत की कल्पना रखी और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना रखी और इस देश की जनता का सामूहिक हीन भाव एक प्रकार से दूर हो गया। आज देश के 140 करोड़ की जनता के मन में और विशेषकर युवाओं के मन में आत्मविश्वास कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, ये देश हर क्षेत्र में दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर होगा। जब प्रजा के जनमानस से इस प्रकार का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दूर होकर आत्मविश्वास बढ़ता है कोई नेता,
तब वो देश के विकास का मूल कारण बनता है, देश के विकास की गति का मूल कारण बनता है और देश को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का भी मूल कारण। नरेंद्र मोदी जी ने हर भारतीय में ये आत्मविश्वास भरा है, हर क्षेत्र में हम अच्छा कर सकते हैं, हर क्षेत्र में भारतीय आगे होना चाहिए, हर क्षेत्र में हम परिणाम भी ला सकते हैं। इसी के कारण स्टार्टअप खड़े हो गए, इसी के कारण हमारी भाषाओं को संभाल कर रखने का एक अभियान चालू हो गया, इसी के कारण आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी का भाव हुआ, इसी के कारण रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कई मोर्चों पर चालू हुआ, इसी के कारण अर्थतंत्र के अंदर कई सुधार आए, इसी के कारण आंतरिक सुरक्षा के परिदृश्य के अंदर आमूलचूल परिवर्तन आया और एक प्रकार से पूरा देश, चाहे वो किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे मजदूर हो या चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सबके मन में एक ही लक्ष्य तय हो गया कि हम 2047 में महान भारत की रचना में जुड़ जाए, पूर्ण विकसित भारत की रचना में जुड़ जाए। और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा नेतृत्व का गुण है जो इतने करोड़ों लोगों को एक ही लक्ष्य की ओर प्रेरित कर जाता है। इतने लंबे वक्त तक भारत पर राज करने वाले, शासन करने वाले या पावर में रहने वाले दो ही पीएम थे, एक पंडित नेहरू और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी। बाकियों का रिकॉर्ड अब पीछे जाता जा रहा है। जब इन दोनों प्रधानमंत्रियों की ये लेगेसी और उनके कार्यकाल को आप देखते हैं, इतिहास आपके हिसाब से कैसे इसको याद करेगा? जो मोदी का भारत है उसको एक हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? भारत और नेहरू और मोदी दोनों भारत के हैं, भारत किसी का नहीं है, भारत अपने आप में अपनी जगह पे खड़ा है, ऐसी भाषा के प्रयोग नहीं करने चाहिए। मगर परिणाम किसके कालखंड में आए इसकी तुलना जब इतिहासकार करेंगे तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के कालखंड में परिणाम नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में सबसे ज्यादा है। 25 करोड़ लोग गरीबी से दूर हो जाना, गरीबी रेखा के ऊपर आ जाना एक दशक के अंदर, मैंने जैसे पहले कहा कि हर गरीब को एक बेसिक सुविधाओं से युक्त कर देना, युवाओं के मन में आत्मविश्वास बढ़ना, देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 4थे स्थान पर पहुंचाना, ढेर सारी जनता का सम्मान जिसे जुड़ा था वह धारा 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक हटाना, देश की नागरिकता की व्याख्या को सुस्पष्ट कर देना, ये ढेर सारी चीज़ों को एक ही दशक में हिम्मत के साथ समाप्त कर देना और पूरे देश भर में भारतीय पासपोर्ट का सम्मान आज बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में हुआ है। और भारत की विदेश नीति में मैं बहुत स्टडी के साथ एक निर्णय पर पहुंचा हूं कि भारत की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी की कमी दिखाई पड़ती थी। भारत की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने